2 अक्टूबर 2023 एक घर में दावत जारी है। लोग खाने में मसरूफ़ हैं, बच्चे खेल रहे हैं, औरतें कपड़ों पर और फैशन के मामलात पर बातें कर रही हैं और घर के मर्द हजरात जो हैं वो हालात हाजरा पर गुफ्तगू कर रहे हैं। अचानक उनमें से किसी एक के व्हाट्सएप पर एक बड़ा अजीब व गरीब मैसेज आया और जैसे ही उसने ये मैसेज पढ़ा तो उस पर सख्ता तारी हो गया। उन साहब ने तमाम लोगों को बताया कि मुझे ये व्हाट्सएप आया है कि जनाब पाकिस्तान में अगले चंद घंटों में ज़लज़ला आ सकता है। इसकी पेशन गोई की गई है। थोड़ी देर के लिए तो तमाम ही लोग सकते में आ गए और उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात जो हैं वो डिस्कस होने लगे। एक साहब कहते हैं कि फ़ौरी तौर पर वतन से बाहर जाने का सोचना चाहिए। कोई कहता है कि गोल्ड और कीमती चीज़ें किसी एक जगह पैक करके रख लें ताकि फ़ौरी तौर पे ज़लज़ला आए तो उससे बचा जा सके और कीमती चीज़ें लेकर निकल जाएं। कोई कहता है जनाब ये आजकल नई टेक्नोलॉजी आई है और जनाब मुसलमान ममालिक में किसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़लज़ले लाने की कोशिश की जा रही है। कोई तुर्की और शाम के ज़लज़ले के नुकसानात के बारे में बताने लगा। गोया सबको एक टॉपिक मिल गया, सब अपनी माहिराना राय देने लग गए। कोई बताता था कि जनाब प्लेट्स होती हैं ज़मीन के नीचे जो हिलती हैं तो फिर ज़लज़ला आता है। एक साहब बड़ी खामोशी के साथ ये सारी बातें सुन रहे थे, मगर वो कुछ और ही सोच रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये जब सारी बातें हो रही हैं ये वाकई ज़लज़ले के यही असबाब हैं, क्योंकि हमारा कुरान तो हमें कुछ और बताता है। फजर की नमाज में वो मस्जिद गए थे और मस्जिद में उन्होंने कुरान पाक की एक आयत की तफसीर सुबह ही सुनी थी और वो तफसीर क्या थी? वो कुरान पाक की सूरह अल आराफ की आयत नंबर 91 की तफसीर थी। अल्लाह पाक ने पिछली कौमों के बुरे आमाल की वजह से उन पर ज़लज़ले का अजाब भेजा था। अगर ज़लज़ला अजाब है, गुनाहों की सज़ा है, तो क्या ये तदबीरें और ये प्लान्स हमें बचा सकेंगे? क्या हमारी तदबीर के नाखुन तकदीर की गिरों को खोल सकेंगे? ऐसा नहीं है। वो शख्स सोचने लगा कि इन तमाम बातों से तो कुछ हासिल नहीं है। बचा सकती है तो रब की रहमत बचा सकती है। वो करीम है, वो रहीम है। गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए, इस्तग़फ़ार किया जाए, उसे राज़ी करने वाले काम किए जाएं तो रब करीम हम सबको आने वाली तकलीफ़ों से बचा सकता है। नाज़रीन, चंद सेकंड्स होते हैं, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। अल्लाह महफूज रखे, लेकिन हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे अमाल करने चाहिए कि जब भी दुनिया से जाएं ईमान के साथ जाएं, अल्लाह की रज़ा के साथ जाएं। नमाज़ों की पाबंदी कीजिए और गुनाहों से बचते रहिए।